यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने नोएडा के सेक्टर 145 में माइक्रोसॉफ्ट केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी राज्य के सरकारी कर्मचारियों और युवाओं को एआई सहित अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देने का ऐलान किया। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण भी किया। 1700 किलो की महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित भी किया। आज मुझे एनटीपीसी के इस प्रांगण में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का सौभाग्य आपने प्रदान किया है। मैं आयोजन समिति के साथ साथ माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का और इस आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का, एनटीपीसी परिवार का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आपको बधाई देता हूं। आज ग्रेटर नोएडा के दादरी में एनटीपीसी में जो योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ है, इस पर उन्होंने शिलान्यास किया है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त यहाँ पर दादरी एनटीपीसी में यहाँ पर मंच पर काफ़ी लोग, मंत्री, जो नोएडा विधायक हैं वो बैठे हैं, जो ग्रेटर नोएडा विधायक वो बैठे हैं, नगर अध्यक्ष हैं वो बैठे हैं, लेकिन एक धीरेन्द्र शास्त्री जो कि जेवर विधायक है उनका आगमन नहीं हो पाया है। लगता है कोई नाराजगी है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर संबोधित कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। कई करोड़ के यहाँ पर, कई हजार करोड़ के यहाँ पर सौगात दी गई है। जो नोएडा में कई कंपनियाँ हैं उनको शिलान्यास किया गया है। आज उनके 7-8 कार्यक्रम थे जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में थे। ग्रेटर नोएडा दादरी में 2 कार्यक्रम थे। सबसे पहला कार्यक्रम उन्होंने जनता को संबोधित करने का किया है। उसके बाद उन्होंने कई कंपनियों को कई करोड़ की सौगात देने का वादा किया है। आप चारों तरफ देखेंगे कि कई घंटों से यहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या चाहने वाले हैं बीजेपी के, वो लोग सुबह से यहाँ पर कई घंटे से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक यहाँ पर मौजूद हैं। और सुरक्षा की बात करूँ तो पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। नोएडा से अरबाज खान, दिल्ली 24। अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। इसके लिए किसी को भी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू छात्रों को होली मनाने से कोई रोकता है या परेशान करता है तो उनके लिए मैं बैठा हूं। मेरे रहते हुए एएमयू में धूमधाम से होली मनाई जाएगी और अगर छात्रों के साथ कोई अराजकता की जाएगी तो उसे ऊपर से भी पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है। नहीं, एएमयू में होली होगी, बड़ी धूमधाम से होली होगी। कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। छात्रों ने इस वजह से परमिशन मांगी थी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुँचा देंगे। लखीमपुर खीरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग लखीमपुर द्वारा आईटीआई में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी ब्लॉकों के एक सरकारी विद्यालय ने अपने प्रदर्शनी लगाई, जिसमें बच्चों द्वारा बनाए गए कई प्रोजेक्ट शामिल रहे। सहयोगी संस्थाओं और साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और एकजुट होकर गर्ल्स ने भी अपना स्टॉल लगाया। और साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने सरस्वती वंदना से की। भारतीय पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ताजमहल की सुंदरता पर मंद आए और साथ ही सूर्योदय के समय ताजमहल देखने पहुंचे। कुंबले स्मारक के ऊपर पड़ी किरणों का नजारा इतना भव्य था कि उन्होंने अपने कैमरे में से संजोते हुए दिखाई दिए। कुंबले को लेकर फोटोग्राफी का काफी उन्हें शौक है और वो इससे पहले भी स्मारक को निहार चुके हैं। अनिल कुंबले अपनी पत्नी के साथ आगरा पहुंचे और वहां उन्होंने शनिवार को सुबह सूर्योदय के समय ताजमहल देखने पहुंचे थे। ब्लैक टी शर्ट और ग्रे कलर की पैंट में कुंबले ने पर्यटकों ने पहचाना और साथ ही उनके पीछे पीछे फोटो भी खिंचवाई। खबर अमेठी से है, जहां जिले में बाइक चोरी की घटना ने पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई थी। देर रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी के 10 बाइकों के साथ साथ 3 शातिर चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक देर रात शातिर तीनों चोर बाइक
को एक कबाड़ी के हाथों में बेचने वाले थे, जिसके बाद से पुलिस ने जंगल से चोरी की बाइक और 8 बोरियों में भरा बाइक के इंजन के पार्ट को भी बरामद किया है। मोहम्मदपुर के पास जंगल में पुलिस ने चोरी की बाइक को बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक सुल्तानपुर जिले के शातिर चोर ये तीनों शातिर चोर हैं। तीनों अभियुक्तों पर अमेठी समेत सुल्तानपुर और अन्य जनपदों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस को यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली है और 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तथा जनपद अमेठी के स्वाट व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 3 अभियुक्त तथा 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पकड़े गए तीनों वाहन चोरों के पास से 3 अदद अवैध असलाह तथा कारतूस भी बरामद हुआ। पकड़े गए शातिर वाहन चोरों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। बरामद चोरी की 10 मोटरसाइकिलें जनपद अमेठी, जनपद लखनऊ तथा जनपद बाराबंकी के अलग अलग थाना क्षेत्रों से। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनात सेना के जवान विनोद सिंह का इलाज के दौरान निधन हो गया। विनोद सिंह अमेठी के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के दादरा गांव के निवासी थे। विनोद सिंह 2008 में सेना की मराठा रेजिमेंट में भर्ती थे। देश की विभिन्न सीमाओं पर सेवा देने के बाद उनकी वर्तमान तैनाती सिलीगुड़ी में थी और कुछ दिन पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां गुरुवार को इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सेना के अधिकारियों ने परिजनों को इस दुखद खबर की सूचना दी, तो वहीं शुक्रवार दोपहर सेना के वाहन से उनका पार्थिव शरीर मृतक गांव पहुंचा। हजारों की संख्या में उपस्थित स्थानीय लोगों ने भारत माता की जय और विनोद सिंह अमर रहे के नारे लगाए। जिला मुख्यालय में आयोजित दिशा बैठक के बीच जमकर हंगामा हुआ। सपा विधायक प्रभु नारायण यादव और बीजेपी विधायक रमेश जायसवाल के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। अधिकारियों के सामने सपा सांसद छोटेलाल खरवार और साथ ही बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने भी जुबानी जंग देखने को मिली और साथ ही यहां पर बड़ा हंगामा हुआ। विधायक और सांसद में जमकर बयान देखने को मिले और वार पलटवार का दौर लगातार इस दौरान जारी रहा। चंदौली सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने इसका बीच बचाव भी किया और पक्ष और विपक्ष के सांसद और विधायक एक दूसरे पर लगातार गंभीर आरोप लगाते रहे। अब गलत कह रहे हैं। दिशा की बैठक स्थगित नहीं हुई, दिशा की बैठक पूर्ण हुई, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के द्वारा जो केंद्रीय योजना है, जो प्रदेश की योजना के साथ साथ जो जनहित के कार्य है, उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता था। हम तो विपक्ष के हैं, मैं एज ए अध्यक्ष चेयरमैन ये उनका सहयोग कर रहा था कि केंद्रीय योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाएं, जहां जहां कमी होगी वहां हम कैसे उसको दूर करें। अधिकारियों को दिशा निर्देशन की बात हो रही थी। देखिए, आज दिशा की बैठक जनपद चंदौली के विकास से संबंधित बैठक थी। इसके अध्यक्ष यहाँ के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहे थे। सभी हमारे विधायक अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, तो उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय प्रभु नारायण जी ने अब सब टिप्पणी की बातों को कह दिया। अब हमारे विधायक ओबीसी हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी ओबीसी को या किसी को भी कमजोर समझ करके इस तरह के शब्दों का बोलना हम लोगों को बहुत